हे गाइस, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम आप लोग का बताने वाले हैं मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरह से बताएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि मोस्ले कितने महान व्यक्ति थे। इससे पहले पता सब बहुत से व्यक्ति थे जिन्होंने आवर्त सारणी को दिए थे, जिस तरह डोबेरेनियर ने दिए थे, न्यूलैंड ने दिए थे, मेंडलीफ ने दिए थे, लेकिन वो वैसा नहीं दे पाए जैसे मोस्ले ने दिए थे। वो लोग सजा नहीं पाए, तत्व को सही जगह पे व्यवस्थित नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरह से व्यवस्थित करके एक जगह एकत्रित करके सजा के कौन दिए थे? मोस्ले ने दिए थे, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे। आज हम इसी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? तो बताना फ्रेंड्स कि कौन सा जो वर्गीकरण है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन में आपको दिया है आधुनिक आवर्त सारणी, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी, डोबेरेनियर की ट्रायड नियम, ऑक्टेव का न्यूलैंड्स नियम। तो इसका आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी ये परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले जी के द्वारा दिए गए थे वो परमाणु संख्या पर आधारित है, लेकिन इससे जो पहले जो भी दिए थे वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। जिस तरह यहाँ पे ऑप्शन में हम दिया आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। और भी ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स डोबेरेनियर के जो ट्रायड नियम है, तिर्यक नियम, ये भी परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित थे। और ऑक्टेव का जो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव नियम थे, ये भी किस पर आधारित थे? परमाणु द्रव्यमान पर भी आधारित थे। ये तीनों परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे, लेकिन जो मोस्ले जी के द्वारा जो दिए गए थे आधुनिक आवर्त सारणी वो परमाणु संख्या पर आधारित थी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। हम इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, शुरू में ही बता देते हैं ताकि आप लोग को याद आ जाए। हम सभी को बताएंगे डोबेरेनियर कब दिए थे, कौन सा नियम दिए थे उसको बताएंगे। न्यूलैंड कब दिए थे, कौन सा नियम दिए थे, उस समय कितने तत्व थे उनको भी बताएंगे। मेंडलीफ ने कब दिए थे, किस परमाणु के किस क्रम कि दिए थे, परमाणु संख्या पर दिए थे, परमाणु द्रव्यमान पर दिए थे, कब दिए थे, उस समय कितने तत्व थे उनको भी बताएंगे। अब मोस्ले जी के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग सिर्फ देखिएगा। सबसे पहले हम बता देते हैं डोबेरेनियर ने कब दिए थे। तो फ्रेंड्स डोबेरेनियर ने जो दिए थे 1829 ईस्वी में दिए थे तिर्यक नियम। डोबेरेनियर ने क्या दिए थे? तिर्यक नियम दिए थे, ट्रायड नियम, तिर्यक नियम कब दिए थे? 1829 ईस्वी में। आप इसे ध्यान में रखिए। तो सबसे महाबकलोल था कौन? डोबेरेनियर ने। इस पगला था, किसको कहाँ रखेंगे उसको वो पता नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन पूछता आप याद कर लीजिएगा। डोबेरेनियर ने कब दिए थे? 1829 में ट्रायड नियम दिए थे, तिर्यक नियम दिए थे। नेक्स्ट होगा न्यूलैंड। तो फ्रेंड्स न्यूलैंड ने भी दिए थे। कब दिए थे पहले जान लेते हैं। 1863 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1863 ईस्वी में दिए थे। और ये अष्टक नियम दिए थे, ऑक्टेव रूल से दिए थे। कौन? न्यूलैंड का संबंध अष्टक नियम से, ऑक्टेव रूल से, और डोबेरेनियर का संबंध तिर्यक नियम से। आप दोनों को याद रखिएगा। डोबेरेनियर ने दिए थे 1829 ईस्वी में, और न्यूलैंड ने दिए थे 1863 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन इससे पूछेगा, जब न्यूलैंड ने अपना जो नियम दिए थे पीरियोडिक टेबल्स के संबंध में, उस समय तत्व की संख्या कितनी थी? तो उस समय तत्वों की संख्या 56 थी। का कितने थे? 56 थे। अब हम कुछ जान लेते हैं मेंडलीफ के बारे में। तो मेंडलीफ जी ने कब दिए थे? तो बता दें फ्रेंड्स, हम मेंडलीफ जी ने दिए थे 1869 ईस्वी में। कब? 1869 ईस्वी में, जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स याद कीजिए, डॉक्टर 1869 ईस्वी में। तो 1869 ईस्वी में मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी दिए थे। और ये जो दिए थे ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे, परमाणु भार पर, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और उस समय तत्व की कितनी थी? जब मेंडलीफ ने जो नियम दिए थे तो उस समय तत्वों की संख्या थी 63। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी दिए थे उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थे। कितने? 63। तो आप याद रखिएगा, हम तीनों बता दें, डोबेरेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ। अब हम मोस्ले के बारे में भी बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ले ने दिए थे आधुनिक आवर्त सारणी। जो मोस्ले जी थे ये बहुत ही महान व्यक्ति थे, क्योंकि जो नहीं कोई कर पाए वो ये किए। कौन? मोस्ले जी ने किए। इससे पहले जो किए थे ना फ्रेंड्स, जिस तरह देखिए, वो डोबेरेनियर ने दिया तो पगले था, बकलोल था, उसका बातें छोड़िए। न्यूलैंड ने दिया था, वो भी उतना नहीं दिया था, किसी को कहाँ कहाँ क्या रखना है, आयरन को कहाँ, कोबाल्ट को कहाँ रख दिया था कोई पता इसका नहीं। मेंडलीफ का भी हुआ, ये हाइड्रोजन को कहाँ रखेंगे उसको वो भी पता नहीं था, हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाया। उसके बाद मेन सभी को सजा के एक रूप में, एक टेबल में दे दी हम लोग को, ताकि हम लोग आसानी मिले। धातु का अलग, उपधातु का अलग, धातु का अलग, सबको एक जगह व्यवस्थित करके बहुत ही सटीक तरीके से जो दिए थे। कौन? मोस्ले जी ने दिए थे। क्या दिए थे? आधुनिक आवर्त सारणी। कब दिए थे? 1913 ईस्वी में। एक किस पर आधारित है? तो यह परमाणु संख्या पर आधारित है। तो और उस समय वर्तमान अभी की तत्व की संख्या कितनी है? 118 है। उस समय 114 थे, बाद में फिर
तत्व का खोज किया गया था। तो वर्तमान में 118 तत्व हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। हम सभी के बारे में बता दिए, डोबेरेनियर के बारे में बता दिए, 1829 में दिया था त्रियक नियम, ट्राइड नियम। न्यूलैंड के बारे में बताया 1863 में दिया था ऑक्टेव रूल, अष्टक नियम। उसके बाद मेंडलीव के बारे में बताया 1869 ईस्वी में परमाणु भार पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। उस समय तत्वों की संख्या 63 थे। और मोसले जी ने दिए थे 1913 ईस्वी में, उस समय तत्वों की संख्या 114 थी और ये परमाणु संख्या पर आधारित थे। इनका जो आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने जो दिया था। फ्रेंड्स, चारों के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, कब दिए थे, कौन से दिए थे, कितने तत्व, सभी को हम बता दिए। आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे एक नया क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपका एग्जाम में। तो फ्रेंड्स चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक ही था, हम 5 मिनट ले लिए एक ही क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चन बता दिए। तो फ्रेंड्स इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि तत्वों में तत्व जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपको दिया हैलोजन, संक्रमण धातु, दुर्लभ मृदा धातु, एक्टिनोइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हैलोजन। तो हैलोजन समूह से संबंधित है ये सारे तत्व। कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और ये 17वें वर्ग से संबंधित है। कौन? ये कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। 18वें में वर्ग में क्या है? 18वें वर्ग में, तो 18वें वर्ग में आपको मतलब पता है ना, उत्कृष्ट गैस जो नोबेल गैस है, कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये जो 6 तत्व है ये नोबेल गैस है, उत्कृष्ट गैस है। वो 18वें वर्ग में। 17वें वर्ग में ये हैलोजन समूह है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो आप सभी को याद रखिएगा, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे एक और मतलब बात बताते थे, चूँकि एग्जाम में पूछता है। जिस तरह देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन है ना फ्रेंड्स, ऊपर से जो 2 है फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपको गैस। क्या होगा? गैस। अब ब्रोमीन क्या है? ये क्या है? ब्रोमीन एक द्रव है, ये एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु पूछेगा तो पारा जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन। और नीचे से ये जो 2 है आयोडीन, एस्टेटिन, ये दोनों ठोस है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन में देता है इनमें से कौन सा जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन आपको दे देगा फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो आप वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नीचे से जो 2 है आयोडीन, एस्टेटिन, ये ठोस है, ऊपर से 2 है वो दोनों गैस है, बीच में जो ब्रोमीन है ये अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु ब्रोमीन। तो अभी दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम आपको बता दिए। और ये हैलोजन समूह से संबंधित है ये सारे तत्व। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन हम इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, उसको भी आप याद कीजिए, उसको भी याद कीजिए ताकि आपको हेल्पफुल हो सके। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, बस इतना ही क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपको दिया डी ब्लॉक तत्व है, ये पी ब्लॉक तत्व है, एफ ब्लॉक तत्व है, एस ब्लॉक तत्व है। वैसे तो ब्लॉक 4 है, कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक हैं, एस, डी, एफ, पी, ये 4 ब्लॉक है। तो ये जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड समूह के जो तत्व हैं वो किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। ऑप्शन तो बता दिया, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एफ ब्लॉक तत्व है। एफ ब्लॉक तत्व के अंतर्गत ये आते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड ये समूह जो तत्व आते हैं, कब से कहाँ तक है? तो ये लेंथेनाइड है कहाँ से कहाँ तक? 58 से लेकर 71 तक। 58 से लेकर 71 तक जो 14 तत्व है ये लेंथेनाइड समूह के अंतर्गत आएंगे, डी ब्लॉक मतलब एफ ब्लॉक में। उसके बाद एक्टिनाइड समूह में जो भी तत्व आएंगे वो 90 से लेकर 103 तक में, 90 से लेकर 103 तक में 14 तत्व हैं ये भी आएंगे एफ ब्लॉक में। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों एफ ब्लॉक में आएंगे, और लेंथेनाइड समूह में जो तत्व है वो 58 से लेकर 71 तक है, और एक्टिनाइड समूह में जो भी तत्व है वो 90 से लेकर 103 तक में है। तो आप इसे याद रखिएगा। हम इसके अलावा और कुछ बता दे रहे हैं, जिस तरह 4 ब्लॉक है, चारों ब्लॉक की अच्छी तरह से बता दे रहे हैं। जिस तरह देखिए वर्ग 1 से लेकर 2 तक ये आ जाएंगे किसमें? एस ब्लॉक में। वर्ग 1 से लेकर 2 तक में, 1 से लेकर 2 तक में ये एस ब्लॉक में आ जाएंगे। उसके बाद तो वर्ग 3 से लेकर 12 तक में ये डी ब्लॉक में आ जाएंगे, 3 से लेकर 12 तक में डी ब्लॉक में आ जाएंगे। उसके बाद 13 से लेकर 18 तक में पी ब्लॉक में आ जाएंगे। 13 से लेकर 18 तक में जितने भी तत्व है वो किस ब्लॉक में आएंगे? पी ब्लॉक में आएंगे। और 58 से लेकर 71 और 90 से लेकर 103 ये दोनों एफ ब्लॉक में आएंगे। तो ये 4 ब्लॉक है, और चारों ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं हम सभी को बता दिए। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे क्वेश्चन पूछता ही है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, और इससे रिलेटेड
रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट था हम आपको बता दिए, आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, चूंकि तो आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, चूँकि हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, पूछा भी है बहुत सारे एग्जाम में कि आधुनिक आवर्त सारणी जो थे, जो मोसले जी के द्वारा दिए गए थे, वे उसका जो वर्ग 1 है उनके तत्वों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया है क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन, आदर्श गैस, जो क्षार धातु है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्षार धातुएं। जो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 में जितने भी तत्व हैं वे सारे तत्व किस मतलब को किस नाम से जाना जाते हैं, तो वे सारे तत्वों को क्षार धातु के नाम से जाने जाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 में जितने भी तत्व हैं, हे लीना कर रब से फरियाद या हे लीना करो रब से फरियाद, तो क्या आ जाएगा मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उसके बाद क्या आ जाएगा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सारे भी जो तत्व है वर्ग 1 में, जो आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग 1 में ये सारे तत्व हैं, ये सारे तत्व को मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो क्षार धातु के नाम से जाना जाता है। और दूसरे वर्ग में आइएगा तो वो क्षार मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। वही इसी तरह 17वें वर्ग में जाइएगा तो वहाँ पे हैलोजन कहलाएगा, और 18वें में तो वो हो जाएगा उत्कृष्ट गैस, जो नोबेल गैस जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये सभी बातों को आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। इससे भी पूछते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं। उसी तरह 5, 6, 7 आवर्त में पूछे जाते हैं कितने कितने तत्व हैं। तो हम सबको एक जगह लिखा दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। यहाँ पे तत्व दे दिया, आपको आवर्त नहीं पूछा, यहाँ आवर्त पूछ रहा है, तत्व दे दिया। किसी में आपको क्या करेगा, आवर्त देगा तत्व पूछेगा, इसमें तत्व दे दिया है, आवर्त पूछ रहा है। तो ऑप्शन में आपको दिया है आवर्त 3 मतलब 5, 6, 4। तो कौन से आवर्त में 32 तत्व हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, आवर्त 6। तो छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। तो हम कैसे पता है कि छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं, लिखा भी दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पहला होगा कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो फ्रेंड्स पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं। कितने तत्व, 2 तत्व। दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व, उसके बाद चौथे आवर्त में 18 तत्व, 5वें आवर्त में 18 तत्व, उसके बाद छठे आवर्त में 32 तत्व, 7वें में भी 32। तो अब इसका एक ट्रिक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ पे छठे आवर्त पूछ रहा है 2, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2018 में रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था। तो उसमें प्रत्येक शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन पूछा था कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, 5वें में कितने, छठे में कितने। हम सबको लिखा दिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा या छूटेगा नहीं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो बताना फ्रेंड्स किस तत्व का परमाणु संख्या 3 होता है। ऑप्शन में आपको दिया है बोरॉन, लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। आप लोग पता ही हो, हाइड्रोजन एच परमाणु संख्या, हीलियम एच परमाणु संख्या 2, लिथियम एल परमाणु संख्या 3, ये सब आप परमाणु संख्या याद किए ही होंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा था 3 किसका है, तो ये लिथियम का होगा 3। तो आप लोग याद किए होंगे, 1 से 20 तक तो आप लोग को याद ही होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठे आवर्त में कितने तत्व है। देखिए फ्रेंड, यहाँ देखिए, यहाँ पे आवर्त पूछ लिया, तत्व मतलब आवर्त दे दिया है, तत्व पूछ रहा है। वहाँ पे क्या तत्व दिया था, आवर्त पूछ रहा था, यहाँ पे आवर्त दिया है, तत्व पूछ रहा है। तो यहाँ कह रहा है छठे आवर्त में कितने तत्व हैं। ऑप्शन में आपको दिया 2, 8, 32, 26। तो हम उसका ट्रिक बताते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो छठे आवर्त में कितना तत्व होगा, 32 तत्व। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम लिखा दिए, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ताकि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई। जो आधुनिक आवर्त सारणी जो दिए थे मोसले जी के द्वारा जो दिए गए थे आधुनिक आवर्त सारणी, वो तत्वों के किस मतलब रूप में वर्गीकरण किया, किस व्यवस्था में उसको सजाया गया था।
ऑप्शन में आपको दिया उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में से आया था, उनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो हम पहले ही बता दिए थे जो आधुनिक आवर्त सारणी जो दिए गए थे मोसले जी के द्वारा वो उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में से जा गए थे, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में से जा गए थे। इससे पहले जो भी दिए थे वो लोग परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दिए थे, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे, लेकिन मोसले जी ने जो दिए थे 1913 में वे परमाणु संख्या पर आधारित थे और ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में वो सारे तत्वों को व्यवस्थित किए थे। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, हम पहले भी बता दिए, इस बार फिर बता दे रहे हैं ताकि आप लोग भूलें नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आज हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, 10 क्वेश्चन ही बताएंगे, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वे 50 क्वेश्चन से कम नहीं है। तो चूंकि आप लोग देख लेंगे, एक क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट ले लेते हैं, सारे क्वेश्चन भी बताते हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन लिखा दिए उसी में वगैरह घुमा रहे हैं, वही क्वेश्चन को इधर उधर कर रहे हैं, नहीं, उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहे हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक्टिनाइड की परमाणु संख्या है डॉट डॉट है, जो बता दिए लेंथेनाइड एक्टिनाइड बताए थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में कि लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक, एक्टिनाइड कहाँ से कहाँ तक। यहाँ भी ये भी पूछ रहा है कि एक्टिनाइड के जो परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा। ऑप्शन में आपको दिया है 90 से 103, 89 से 102, 58 से 71, मतलब 57 से 70। तो एक्टिनाइड पूछ रहा है ना, तो ये एक्टिनाइड हो जाएगा 90 से 103 और लेंथेनाइड पूछता तो 58 से 71, दोनों को याद रखिएगा। एक्टिनाइड समूह में जो मतलब तत्व हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 90 से लेकर 103 तक में 14 तत्व हैं। उसी तरह लेंथेनाइड जो है वो 58 से 71 तक में, उसमें भी 14 तत्व हैं। और ये किस ब्लॉक में आते हैं, तो एफ ब्लॉक में आते हैं। किस ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। 4 ब्लॉक बता देते हैं, SP, DF 4 ब्लॉक होते हैं ना, SP, DF 4 ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं हम सबको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। तो हम फ्रेंड्स यहाँ तक तो आ गए हैं और आइए आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है। तो बताना जो आधुनिक आवर्त सारणी उनमें कितने समूह है कितने आवर्त हैं। ऑप्शन में आपको दिया 9 समूह 9 आवर्त, 7 समूह 8 आवर्त, 18 समूह 7 आवर्त, 8 समूह 7 आवर्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 समूह है 7 आवर्त है, यानी जो वर्ग है जो खड़ी जो है ऊर्ध्वाधर वो 18 है, जो पड़ी है क्षैतिज जो वो 7 है। तो 18 समूह है 7 आवर्त है, 18 समूह है 7 आवर्त है। आप इसे याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिए थे, मोसले 1913 में। तो इतना सारे क्वेश्चन थे मोसले के जो दिए थे आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, रेलवे ग्रुप डी, NTPC में, RRB, JEE, एल्पिन टेक्नीशियन में, सभी से हम छांट के क्वेश्चन को लाए थे और विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम बता दिए। आई होप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे और वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल कर जी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।